जो कोई भी संत महापुरुषों का सत्संग सुनता है, उस पर मनन करता है, उस पर अमल करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो आत्मिक उन्नति की ओर निरंतर ही अग्रसर होता है। संत महापुरुषों के वचन जीव के मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जिनके प्रभाव से जीव का कल्याण हो जाता है। मन विषय रस भोगों से मोहित होकर के बार बार भक्ति पथ से भटकना चाहता है। इसे निरंतर ही सत्संग के प्रकाश की जरूरत होती है, जो इसे हर क्षण सही दिशा दर्शाता है। तब सभी बंधनों को तोड़ करके जीव अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। संतों के वचन मनुष्य के जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। भक्ति पथ पर साधक सुदृढ़ होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सत्संग की प्राप्ति केवल बिरले और भाग्यशाली संस्कारी रूहों को ही होती है। इसीलिए संत महापुरुषों की संगत को अमूल्य कहा गया। सत्संग की प्राप्ति भाग्योदय की निशानी है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो सत्संग के प्रभाव को दर्शाते हैं। वेद शास्त्रों में तो सत्संग की महिमा नेति नेति कही गई है। प्यारे सज्जनों, विश्वामित्र जी तपस्वी थे और वशिष्ठ जी सत्संगी थे। इन दोनों में विचारों का मतभेद था। विश्वामित्र जी तप की सराहना करते थे कि इसके द्वारा मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा गाया करते थे और कहते थे कि इससे बढ़ कर के संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं है। एक बार इन दोनों ऋषियों में इस बात को लेकर के वाद विवाद हो गया और दोनों प्रमाण दे दे करके अपने अपने पक्ष को ऊंचा और श्रेष्ठ बतलाने लगे। दोनों अपनी अपनी जगह पर पहलवान थे और शास्त्रों को जानने वाले थे। जब शास्त्रार्थ करते हुए बहुत समय हो गया और कोई उचित नतीजा नहीं निकला, तो अंत में दोनों के बीच ये बात फाइनल हुई कि किसी तीसरे मनुष्य को न्यायकारी बनाया जाए और जो भी वो फैसला करे उसी को ठीक समझा जाए। ये विचार करके दोनों वहाँ से चल पड़े। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, मुझे इस मामले में न लाओ और न ही मैं आपका कोई फैसला करना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो एक के प्रतिकूल होगा और दूसरे के अनुकूल होगा। तुमको मेरी बात पर विश्वास ना आए, इसीलिए उचित यही है कि तुम शिव जी के पास जाओ और जो वो आज्ञा दे उस पर अमल करो। फिर वे दोनों ऋषि कैलाश पर्वत पहुँचे। शिव जी पर्वत की चोटी पर मृगछाला बिछाए हुए विराजमान थे। उन दोनों की बातों को सुन करके हंसे और कहने लगे, मेरे यहाँ न्याय नहीं हुआ करता, क्योंकि ज्ञान समदर्शी होता है। तुम लोग विष्णु के पास जाओ, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो तुम्हें हर बात का निश्चय करा देंगे। फिर दोनों ऋषि महादेव जी से विदा होकर के बैकुंठ में गए। भगवान विष्णु ने उनका यथा योग्य स्वागत किया और सत्कार किया और दोनों को अपने पास बिठाया। फिर शांति से पूछा, आप लोगों को यहाँ कैसे आना हो? दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान, सत्संग और तप की महिमा पर झगड़ा हो रहा, अब आप ही न्याय करें, इन दोनों में कौन विशेष है? विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा मिटा तो दूं, लेकिन मेरे विचार से ये उचित है कि तुम दोनों शेषनाग जी के पास जाओ, वे भली भांति झगड़े को समाप्त कर देंगे।
विष्णु भगवान की आज्ञा पा करके दोनों वहाँ से विदा हुए और पाताल में पहुँचे। शेष जी अपने सहर्ष मुखों से भगवान के नाम की स्तुति गा रहे थे। इन्होंने जाते ही उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। शेषनाग जी इनको देख करके बोले, आओ ऋषियों, कैसे आना हो। दोनों ने अपनी अपनी कथा सुनाई। शेष जी बोले, मैं तुम्हारा झगड़ा समाप्त कर दूंगा, परंतु तुम तो देख ही रहे हो कि मेरे सिर पर धरती का बोझ है। यदि तुम में से कोई एक थोड़े समय के लिए धरती को थाम ले तो मुझे सोचने का अवसर मिल जाएगा। विश्वामित्र का स्वभाव बड़ा ही उग्र था। वो तुरंत उठे और अपने तप का बल दे करके धरती को कंधों पर उठाने लगे, परंतु जैसे ही धरती का बोझ कंधों पर पड़ा वो एकदम से घबरा उठे। कहने लगे, महाराज, ये बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। शेषनाग जी बोले, वशिष्ठ जी, अब तुम उठाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐ धरती, यदि मैंने यथार्थ रूप से सत्संग किया है तो एक पल भर का फल मैं तुझे देता हूँ, तो ऐसे ही ठहर जा। वशिष्ठ जी का ये कहना था कि धरती अडोल हो गई। शेषनाग जी बोले, देख लिया विश्वामित्र जी, अब तो फैसला आपसे आप हो गया। ये सुन करके उन्होंने शेषनाग जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वहाँ से विदा होकर के अपने अपने आश्रमों को चले गए। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा गया है, तप के वर्ष हजार हों, सत्य संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। इसी प्रकार से योग, यज्ञ, जप, तप और ज्ञान आदि कोई भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। सत्संग की महिमा इन सब से ऊपर है। जो लोग संतों के सत्संग में जाते हैं उनके मार्ग की ये सीढ़ियाँ आपसे आप तय हो जाती हैं, और जो साधन शास्त्रों में कहे गए हैं सत्संग में आ जाने से वो सभी स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके लिए कुछ अलग से विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें अवश्य दीजिए। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।